हेलो एंड जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो पिछली क्लास थी वॉइस की क्लास नंबर 6 जो थी वॉइस पार्ट 6 उसके अंदर मैंने आपसे वादा किया था कि अपन क्या करेंगे। ये जो क्लास है वॉइस नंबर 6 वाली क्लास इसके जैसी एक और क्लास डालनी पड़ेगी और सेम फॉर्मूले पर अपन सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे क्योंकि 5 सेंटेंस तो उसमें हो गए और 5 और करेंगे तो कितने हो जाते हैं 10 सेंटेंस। ठीक है ना। और 10 सेंटेंस जब हम एक ही क्लास के करेंगे तो या एक ही पैटर्न पे करेंगे तो हमारी समझ के अंदर ये चीज़ आ जाएगी क्योंकि थोड़ा सा जो टास्क है वो उस टास्क से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट टाइप है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। सो अपन की सबसे पहले अपन अगर इस टास्क को क्लियर करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा और सबसे ज़्यादा ये होगा कि ये हमारे लिए इजी बनेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। और दूसरा, अगर क्लास 10th है तो आपको ही पता है कि ज़्यादा इजी तो पूछा नहीं जाता है। अगर ये चीज़ आती है तो वही पूछी जाती है जो स्टूडेंट को सोचने के लिए मजबूर करती है। सो आज के टॉपिक के अंदर मैंने कुछ तो इसके नीचे अंडरलाइनेड कर रखा है और सारे के सारे जो बने क्वेश्चन फॉर्मेट में बने यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बने हैं। तो ध्यान से देखिए, वर यू कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट। तो इसके अंदर अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, वर यू कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट, तो आपको बताना चाहिए जो एचवी पहले लगी है उसी के अनुसार उसी प्रकार की एचवी अब वापस लगानी है। यानी कि एचवी सब्जेक्ट एमवी के फॉर्मूले पे है तो अपन को भी क्या करना है, एचवी सब्जेक्ट और एमवी के फॉर्मूले पर इन सेंटेंसेस को फॉर्मेट करना है। ठीक है, ट्रांसलेट करना है। सो वर यू कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ पहले मुझे ये समझना होगा कि इसके अंदर टेंस कौन सा है। तो आप जानते हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस टेंस की विशेषता ये होती है कि टेंस तो वही रहेगा, मन से बीइंग लगाते हुए एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अपन करते हैं। सो अब मुझे अगर यहाँ पर कुछ लगाना है कि यहाँ पर मैं कौन सी एचवी लगाऊं कि ये इसके अकॉर्डिंग लगेगी, तो फूड के साथ में क्या लग सकता है, तो यहाँ पर लग सकता है वाच। ठीक है, और फिर लगाना है एचवी हमने लगा दी तो सब्जेक्ट और एमवी लगानी है। तो सब्जेक्ट मैंने कौन सा बनाया, ऊपर वाले एक्टिव के अंदर जो आया हुआ है और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बना, सब्जेक्ट। तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट है फूड तो इसको हमने बनाया सब्जेक्ट। अब बात आती है एमवी की, तो एमवी में पहले अपन क्या लगाएंगे, बीइंग, ये लग गया बीइंग। सो वाज फूड बीइंग कुक्ड। ठीक है ना। अब फॉर द गेस्ट या फिर यू, तो कोई भी लगा सकते हैं। तो अपन यहां पर लगा सकते हैं बाय यू फॉर द गेस्ट। वापस आ गए पीछे क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, सो इसके अंदर हमने लिखा है कि वाज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू फॉर द गेस्ट। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, तो वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। तो ध्यान से सुने, वुड वाले फॉर्मूले के अंदर सबसे पहली बात तो ये वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, तो इसके अंदर प्रीफर किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है ना, लेकिन अपन उसको रिक्वेस्ट के तौर पर ना लेते हुए अपने फॉर्मूले के हिसाब से मॉडल फॉर्मेशन में जो हमने एक्टिव टू पैसिव बनाया है तो वो अपन बना सकते हैं। और वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर कोई भी मॉडल आते हैं तो मन से बी लगाते हैं और बी लगा करके उसकी एमवी की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। सो यहाँ पर लिखा है वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। सो अपन क्या करेंगे, ये वुड है तो अपन ने भी इसको चेंज कर दिया, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, जो मॉडल है उसी को वापस लिखना होता है सेम टू सेम। तो हमने लिख दिया वुड का वापस वुड। अब है कि ये सब्जेक्ट, ये एमवी और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। ऑब्जेक्ट लिखा है देखो अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी पूरा एक ही वर्ड है क्योंकि बीच में क्या आ गया ऑफ, और ऑफ दोनों चीजों को जोड़ता है। सो यहाँ पर हो गया अ कप ऑफ टी, तो ये हो गया अ कप ऑफ टी। ओके, तो वुड अ कप ऑफ टी। अब मैं एमवी लगा देंगे, एमवी के पहले क्या लगाएंगे बी, और लाइक का हो गया लाइक, तो यहाँ बन गया लाइक। ठीक है, वुड अ कप ऑफ टी बी लाइक्ड बाय यू, तो यहाँ पर बन गया बाय यू और पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क्स। नो डाउट, तो ये हमारा ये छोटा सा सेंटेंस क्लियर होता है। अब बात आती है तीसरे सेंटेंस की, जिसमें लिखा है कैन यू बैकबाइट ऑफ मी बिफोर माय फादर। सो कैन लिखा है तो सबसे पहले किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, कैन का वापस लिख दो कैन। अब है कि एचवी सब्जेक्ट एमवी, और उसी प्रकार से अपन को भी क्या करना है, एचवी हमने लिख दिया, अब हमें लिखना है सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट देखो बैक बाइट ऑफ, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके पीछे क्या आया ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट को अपन को क्या बनाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन गया आई, तो कैन आई। अब लिखनी है एमबी, तो एमबी से पहले लिखते हैं बी और फिर लिख दिया बैडमिंटन, कैन आई बी बैडमिंटन। अब है कि अपन को लिखना है ऑब्जेक्ट या पीछे बचा हुआ भाग, ठीक है ना, तो पीछे बचा हुआ भाग है बिफोर माय फादर और ये बचा हुआ है यू, सो अपन यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, सो लिख दिया बाय यू बिफोर माय फादर और लगाया क्वेश्चन मार्क्स, तो बन गया बाय यू बिफोर माय फादर। तो ये टॉपिक भी हमारा एक छोटा सा था जो क्लियर हमने किया है। अब बात आती है चौथे की, इसमें लिखा है हैज हरी रन आफ्टर द डॉग, ठीक है ना, तो हैज हरी रन आफ्टर द डॉग, इसमें भी मैंने फिक्स प्रीपोजिशन को काम में लिया है, इसमें देखो बैडमिंटन ऑफ बैक बाइट ऑफ, ठीक है ना, तो रन आफ्टर का मतलब किसी के पीछे भागना होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हैज हरी रन आफ्टर द डॉग, तो हमारी पहली विशेषता जैसी एचवी आई है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एचवी कैसी लगेगी वो लगानी, तो आपको पता है कि इसके अंदर टेंस कौन सा है परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट के अंदर अगले टेंस की एचवी का प्रयोग किया जाता है, तो अगला टेंस कौन सा है तो वो है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो एचवी तो क्या होती है यही होती है, मन से एक और लगाते हैं एच हैज बीन या हैव बीन, सो हम यहाँ पर लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग रन आफ्टर द डॉग, तो द डॉग के अकॉर्डिंग अपन को एचवी लगानी है, तो द डॉग के साथ में भी क्या लगेगी हैज द डॉग बीन, और बीन का प्रयोग इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, बीन हमने लगा दिया, मतलब नेक्स्ट टेंस की एचवी हमने लगा दी, ठीक है ना, सो हैज द डॉग बीन। अब है रन आफ्टर, तो यहाँ पर हो गया रन आफ्टर, रन आफ्टर, अब पीछे क्या बचा है हरी, तो हरी को बना देंगे और ऑब्जेक्ट, सो बन जाएगा यहाँ पर बाय हरी, और ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये बन गया पीछे क्वेश्चन मार्क्स, तो बना है हैज द डॉग बीन रन आफ्टर बाय द हरी, ठीक है बाय हरी, ओके, सो ये भी हमारा क्लियर होता है। अब बात आती है 5 नंबर सेंटेंस, डज ही राइट ए स्टोरी फॉर अ न्यूज़पेपर, ठीक है ना, तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो किसमें करूंगा नेक्स्ट टेंस की एचवी लगेगी, तो नेक्स्ट टेंस की एचवी स्टोरी के अकॉर्डिंग लगेगी, सो अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट टेंस लगाऊंगा तो स्टोरी है तो एक वचन कर्ता के अकॉर्डिंग इज, ठीक है, और फिर लगा दिया हमने अ स्टोरी, इज अ स्टोरी, ठीक है ना। अब देखो ये तो हमने लगा दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें लगानी एमवी, तो एमवी की थर्ड फॉर्म इज अ स्टोरी, एमवी की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी रिटर्न, इज अ स्टोरी रिटर्न। अब फॉर अ न्यूज़पेपर और ही दो चीज बची है, तो हम क्या लगाए जो बना है वो लगाओ, बाय हिम यानी कि ही का ऑब्जेक्ट बन गया हिम, इस ही का, और पीछे क्या बचा फॉर अ न्यूज़पेपर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर अ न्यूज़पेपर और पीछे लगाना है क्वेश्चन मार्क्स, तो बना है इट अ स्टोरी रिटन बाय हिम फॉर अ न्यूज़पेपर। तो ये हमारा आज की जो छोटी सी क्लास थी वो भी हमने क्लियर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स।